ओम शांति। 6 अगस्त 2025 बाबा की मुरली। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कह रहे हैं, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। तो एकांत अर्थात कि हमारी वो परमधाम की स्थिति, जहाँ पे कि सिर्फ हम एक ही हैं अपने बाबा के साथ, जहाँ पे कि बाबा और मैं अलग नहीं हैं, वो साइलेंस की स्थिति। तो उसमें बैठना है, उसी को बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा। तो वो हो सकता है कि हम कुछ समय निकाल करके अलग से अकेले में बैठे, और ये भी हो सकता है कि कामकाज करते हुए जब हमारा बुद्धि का अधिक कार्य न हो तो फिर जो है अपने उस साइलेंस में अंदर ही अंदर जो है स्थित हो जाना। तो बाबा कह रहे हैं मंजिल पर पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि मंजिल पर एक्चुअली में हम हैं ही, लेकिन क्या हो रहा है अभी की विस्मृति हो जाती है। वो हमारा या कहें ड्रामा में पार्ट, या फिर कलयुगी स्क्रिप्ट, या फिर जो कहें कि 63 जन्मों के हमारे संस्कार जो भरे हुए हैं, देह अभिमान, स्वयं को देह समझने के, है ना। तो हम अपनी उस संपूर्ण स्थिति जो हमारे बिल्कुल सामने ही है उसको जो है भूल जाते हैं। तो पहुंच जाएंगे अर्थात हमारी स्मृति उसमें जो है वो टिक जाएगी। फिर यात्रा मतलब हमें याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण बाप समान हूँ, क्योंकि उस स्थिति में हम टिक जाएंगे परमानेंट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कभी हम इस तरफ देहबान की तरफ चले जाते हैं कि मैं ये प्रिया पूजा प्रदीप हूँ, और कभी जो है वो याद आता है कि मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। तो ये जब हमारी स्मृति टिक जाएगी, उसके लिए जो है हमें बार बार जो है स्वयं को अटेंशन दिलाना पड़ेगा। फिर प्रश्न में बाबा कह रहे हैं कि कौन सा बाबा हमको जो है वो संगम में गुण बरते हैं जो आधा कल्प चलता है। तो फिर से हम कहें बाबा की भाषा जो है वो एक तरीके से हम कहें पहेलियों की तरह है, बड़े बुजुर्गों की तरह है। तो उसका हम जो है वो एज इट इज़ जो है वो स्थूल रीति से जो है उसका अर्थ न निकाले। एज इट इज़ तो निकालना है पर स्थूल रीति से नहीं, है ना। जैसे मुरली के बीच में भी कहा कि ऐसे नहीं कि चीनी और शहद स्वीट है ना। तो स्वीट बनना अर्थात क्या, एक तो होता है मुख की मधुरता, है ना। तो मुख की मधुरता तो क्या सिर्फ देवताओं में एक मुख की मधुरता ही होती है? आज दुनिया में हम देखें तो मुख के इतने मधुर लोग हैं, और उसके पीछे जो है वैसे तो है ड्रामा अनुसार उनका रोल है, लेकिन फिर भी जो है उनके पीछे जो है उनकी सच्चाई, वो वाली आत्मिक सच्चाई नहीं, लेकिन रोल की सच्चाई जो वो बहुत खिलौनी भी हो सकती है। लेकिन जो है स्वीट बाबा कह रहे हैं आत्मा में स्थित होने को। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा अति स्वीट है ना, तो बाबा क्या करते हैं, सबको उसके मूल स्वरूप में देखते हैं। उनको पता है कि ये उनका रोल जो है वो टेम्पररी है, ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। तो उसको न देख करके जो आत्मा सदैव संपूर्ण है उसको देखते हैं। तो ऐसे ही हमें भी बाबा स्वीट बनाते हैं कि तुम उनके वर्तमान रोल को न देखो, वर्तमान संस्कार स्वभाव को न देखो, लेकिन उसके पीछे जो उनकी सच्चाई आत्मा है उनको देखो। तो देवताएं क्या करते हैं, बहुत स्वीट अर्थात कि वो सदैव अपने उस मूल स्वरूप की कोर में जो है रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ, यानी अपनी आत्मा में स्थित होने का, मूल आत्मा में स्थित होने का जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं ना, तो बहुतों का कल्याण करना कैसे होगा, बहुतों का कल्याण क्या उनको हम लोग मधुर वचन बोल दें, सिर्फ बाबा का ज्ञान दे दें? हाँ, वो भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके पीछे की आत्मा को देखें कि वो जस्ट ये ज्ञान लेने का रोल प्ले कर रही है, एक्टिंग कर रही है, पर एक्चुअली में तो जो मूल आत्मा है वो तो सदैव ही है ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। हो सकता है वो रोल में अशांत है, शांति का वो रोल प्ले कर रही है लेने का। तो बाबा कह रहे हैं जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है। शैतानी ख्यालात अर्थात हो सकता है रोल में हो भी शैतानी उनकी एक्टिंग या न भी हो, लेकिन जो है वो स्वयं को रोल नहीं समझें,
वो जो है वो स्वीट हैं, बाबा ने कहा। और उन्हें ही उच्च पद अर्थात उनकी ही आत्मिक स्थिति, उनका ही हम कहें ज्ञान का स्तर जो है वो ऊंचा जाता है। उनकी ही पूजा कोई है ना, हम कहें ठीक है द्वापर युग में जो ये थाली और ये दिया जलाकर तो जो पूजा होगी सो होगी, लेकिन जो है वो उनको जो है सब जो है वो श्रेष्ठ ऊंच नज़र से देखते हैं, वही है पूज्य बनना। तो धारणा में बाबा कह रहे हैं कि हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है ना, मतलब किसी भी तरीके से हमको अगर स्थूल बैठने का समय नहीं मिलता है तो किसी न किसी तरीके से लोगों के व्यवहार में आते हुए, यहाँ तक कि बात करते हुए भी जो है वो जो कह रहे हैं तो उस समय भी जो है हम अपना अटेंशन अपने जो है पीछे लेकर जाएं, यानी अपने सत्य स्वरूप, अपने मतलब रोल से पीछे लेकर के सत्य स्वरूप में जाए, या उनके किसी भी तरीके से जो है हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं फिक्र नहीं करनी है ना, कि वो, और वैसे भी अगर हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो फिक्र की बात ही नहीं होती है। अगर हम स्वयं को ये रोल, ये एक्टर समझेंगे तो नहीं होगा, लेकिन वो पार्ट जो प्ले कर रहा है एक्टर वो समझेंगे तो चिंता होगी, है ना। क्योंकि गब्बर को चिंता हो सकती है, अमजद खान को कभी चिंता नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। ज्ञान के आधार से हमने जान लिया कि ये जो भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये मुझे ड्रामा में प्ले करने के लिए स्क्रिप्ट या रोल मिला हुआ है। तो वो ड्रामा जाने बाबा जाने, हम न जाने, तो रिस्पॉन्सिबल बाप है। तो बाबा कह रहे हैं हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता ना, थोड़ा सा भी अगर हमने अपने सत्य स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ किया है तो व्यर्थ नहीं जा सकता है। और बहुत बहुत स्वीट बनना वो हमने ऊपर जान लिया, अनेकों के कल्याण को भी जान लिया, और अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है ना। जो ये अंतिम हमारा रोल चल रहा है तो हमें जो है उससे डिटैच होने का जो है वो डिटैच ज़रूर होना है, नहीं तो फिर जो है जैसे कल भी बाबा ने कहा समय का धोखा मिल जाएगा, है ना। धंधा आदि करते हैं ना, तो धंधा हो सकता है बाहर का भी धंधा हो, और जो है ये अंदर स्क्रिप्ट जो सबको मिली हुई है रोल प्ले करने, वो तो धंधा सबको है। तो भी अभ्यास करना है कि ये रोल को प्ले होते हुए देखने वाली मैं आत्मा हूँ। ये रोल प्ले करने वाली आत्मा तो भी कहीं ना कहीं अपनापन आ जाता है, लेकिन जस्ट उसको ऑब्जर्वर, ऑडियंस की सीट पर बैठ करके देखने वाली मैं आत्मा। वरदान दे रहे हैं प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो फिर से वही हम कह रहे हैं, प्रवृत्ति जो बाहर की प्रवृत्ति जो मिली हुई है, बेटे बहू बेटी या माँ या जो भी मिली हुई है, सास, जिसकी भी प्रवृत्ति मिली हुई है वो तो है, लेकिन वो प्रवृत्ति में भी रहते हुए तो वो जो प्रवृत्ति है वो ये अंदर की प्रवृत्ति से कम है ना, क्योंकि अंदर जो है वो देह अभिमान की भी प्रवृत्ति है, विचारों की भी है, विचारों संकल्प एक ही कहें कि सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, भावनाओं की जो प्रवृत्ति है वो बहुत उसका विस्तार है। वो हम कहें कि वो वृक्ष के जो पत्ते, टालियाँ, बीज, पता नहीं क्या क्या है ना, तो उसको रहते हुए भी उसको समेटने और उपराम रहने, है ना, कि वो सब हैं, लेकिन वो किसके आधार पे हैं, है ना, बीज के आधार पे। वो बीज में आत्मा हूँ। तो बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि अभी अभी स्थूल कार्य और अभी अभी अशरीरी बन जाने का है, तो जो है फरिश्तेपन का साक्षात्कार। फिर से वही बात कि हमें किसी और को साक्षात्कार कराएंगे तो कितनी संतुष्टता, हमको कितनी देर हम उसको करा सकते हैं, है ना। लेकिन जो है वो स्वयं के ही विचारों से स्वयं को जानना कि मैं उससे उपराम आत्मा हूँ, वो स्वयं को ही साक्षात्कार कराना है। तो बाबा कह रहे हैं इससे ऊंची स्थिति से जो है छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी, है ना, एक कहीं की निर्जीव अनुभव होंगी, या व्यक्त हम उससे वो एक हम कहें कि निर्जीव, या हम क्या कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो भी स्थूल हैं, लेकिन हम जो है वो चैतन्य आत्मा है ना। तो चैतन्य के ऊपर जो जड़, हाँ जड़ कह सकते, तो जड़ का प्रभाव नहीं होता है ऊंचा जाने से, अर्थात हमारी ऊंची स्थिति हो जाएगी कि इन सब
को भी चलाने वाली जो है मैं वो सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो नीचापन जो है वो आपे ही, मतलब वो छोटी छोटी बातें आपे ही छूट जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे, है ना। अभी क्या करते हैं हम, एक एक पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। एक परेशानी बच्चे की आई तो उसको सॉल्व किया, फिर जो है वो सास की आई उसको सॉल्व किया। नहीं, उपराम हो जाओ, ये न सास में हूँ, न बहू में हूँ, न माँ में हूँ, तो फिर जो है मेहनत से बच जाएंगे। बाबा कह रहे हैं समय भी बच जाएगा और सेवा फास्ट हो। सेवा अर्थात स्वयं की आत्मिक स्थिति जागृत फास्ट होगी और औरों को भी जागृत करने की सेवा फास्ट होगी, क्योंकि दूसरों को भी जो है हम वो सास हैं या फिर हम वो बेटा नहीं देखेंगे, उनको भी आत्मा देखेंगे, तो उनकी भी आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय कई कार्य कर सकती है ना। तो ये इसका तो हम विस्तार नहीं कहेंगे, हर एक जो है अपने साइलेंस में जा कर के समझेंगे तो जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो, है ना। खुशी कहाँ है, हमारे आत्मा के स्मृति में ही खुशी है। तो इसके लिए बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना, वही जो है वो